फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। मेजर जनरल वी के दत्ता आज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन जीपी वाजपेयी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, कोमोडोर जीजे सिंह आज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जे के त्रिपाठी पूर्व राजदूत। आप सभी का स्वागत है। जनरल दत्ता, शुरुआत आपसे करता हूं। जनरल दत्ता, अमेरिका ने जो ये हमला किया उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। ईरान हालांकि ये कह रहा है कि उसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है, या उसने पहले से ही अपने जो न्यूक्लियर जो प्लांट की जो भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो लॉजिस्टिक्स थे या जो इनरिच किया था जो यूरेनियम, वो उसने वहां से हटा लिया। लेकिन सर 12 बम आज अभी जानकारी आ रही है कि 12 GBU जो बम है वहां पे गिराए गए 57। एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपको क्या लगता है, अगर एक किसी जगह पर 12 GBU बम गिरेंगे तो कितना नुकसान हुआ होगा? देखिए, ऐसा है कि ये जो इन 3 साइड्स के ऊपर हमला हुआ है, जिसके अंदर फोर्डो सबसे मोस्ट फॉर्मिडेबल टारगेट था इनका, जो कि ज़मीन के नीचे तकरीबन जो उसकी डेप्थ है वो नॉर्मल जो बंकर बस्टर नहीं कर सकता था, उसके लिए GBU 57 का इस्तेमाल होना ज़रूरी था। इसलिए इजराइल लगातार अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप इसको टारगेट करें। लेकिन अभी ऐसा है कि मार्च के महीने में जो इनके ईरान के सीनियर जनरल हैं, उन्होंने बोला कि मार्च के महीने में ही हमने अपना जितने एसेट थे, जितने स्टॉक थे यूरेनियम के, उनको हमने सेफ जगह पे मूव कर दिया। हमको मालूम था कि हमला करेंगे, और अगर वो बात सच है तो ईरान ने जितना उसके पास ये न्यूक्लियर मटेरियल था, फिजाइल मटेरियल, उसको किसी सेफ लोकेशन में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। इसीलिए जो खबरें आ रही है कि कोई रेडिएशन लीक होने की कोई चर्चा नहीं है। तो मुझे लगता है कि हालांकि आपने हो सकता है काफ़ी सीवियर डैमेज किया हो इस अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन को, लेकिन जिस मकसद से वो अटैक किया गया वो मकसद हो सकता है पूरा ना हुआ हो, क्योंकि ईरान उसको पहले ही सेफ लोकेशन में मूव कर चुका है। और यही हाल जो है इस्फहान और जो नतांज में, जहां टोमाहॉक मिसाइल से सबमरीन के माध्यम से 30 टोमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। तो आप ये मान के चलें कि अगर मैं बोलूँ ये TV9 का मैंने बिल्डिंग को तबाह करना है, और बिल्डिंग तबाह होने से पहले TV9 ने अपने सारे कैमरे और जितने मॉनिटर थे बाहर निकाल दिए, और आपका काम कहीं और से चालू हो गया, तो ये बिल्डिंग टूट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यही मतलब ये जो लेकिन ये ईरान का दावा है, अभी इसकी सच्चाई कितनी है इसको वेरीफाई होना अभी बाकी है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है। ईरान के बुशहर शहर पर हुए हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद मौके पर धुआं ही धुआं देखने को मिला है बुशहर में। और दुनिया में गहरा गया है परमाणु युद्ध का खतरा, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे इजराइल से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, तो जरा बताइए, इस वक्त अभी आप बता रहे थे, जब आपकी एक लाइव रिपोर्ट हमने दिखाई, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उसी समय आपके पास बिल्कुल पास वो मिसाइल आकर गिरी होगी। मुझे लगता है ये मंजर आजकल हर एक इजरायली के जीवन का आम हिस्सा बन गया है। कैसे वो वहां पर अपने आम रोजाना की जिंदगी में व्यस्त होते हैं और तभी सायरन बजता है और उनको भागकर बंकर में घुस के वहां पर जाना पड़ता है। लेकिन अब इजराइल के लोग क्या असेस कर रहे हैं, अमेरिकी अटैक के बाद ईरान क्या कर सकता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बेहद खौफनाक मंजर था। उस तरह के मंजर बहुत कम देखने को मिलते हैं, और ख़ास करके तब जबकि ईरान की तरफ से पता नहीं उसके वो कहते हैं ना कि पिटारे में कौन कौन सी मिसाइल है वो किसी को नहीं पता है। हर दिन वो एक नया मिसाइल इंट्रोड्यूस करता है, और उसका टेस्ट भी वो इजराइल पर ही कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि इजराइल के लोगों के लिए इस समस्या से निपटना आसान नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इजराइल के लोग चूँकि जैसे ही सायरन बजती है और उसके तुरंत बाद वो बॉम्ब शेल्टर में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से वो सुरक्षित हैं। वहीं दूसरी तरफ मुझे ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए इस बात का भी कि इसके बावजूद कि ईरान के पास एक से बढ़कर एक मिसाइल है, लेकिन इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपने फाइटर जेट्स की मदद से और दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत
हद तक उन सब को रोकने में, इंटरसेप्ट करने में कामयाब होता है। अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो वाकई में इजराइल का हाल गाज़ा जैसा हो जाता, लेकिन इजराइल बहुत हद तक बचा लेता है। अब अगर 20-30 मिसाइल में से 1-2 मिसाइल गिरती है, वो भी इंटरसेप्ट के दौरान गिरती है, तो आप उससे क्रेडिट तो इजराइल को दे ही सकते हैं। लेकिन स्थिति इससे बढ़कर आगे है। देखिए, सीधी सी बात है कि जो मुल्क हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम है, उसके पास कौन कौन से हथियार है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। और इस वक्त ईरान अमेरिका पर भले ही ना अटैक कर सके, लेकिन इजराइल को नुकसान पहुंचाने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है और पूरी ताकत के साथ हमला किए जा रहा है। और मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ घंटे के भीतर मैं एक बार फिर एक बड़ा हमला देखने वाला हूं मिसाइलों का ईरान की तरफ से इजराइल पर। बिल्कुल, और मनीष, इसीलिए हम कह रहे हैं लगातार कि टीवी9 भारतवर्ष इकलौता चैनल जो सबसे पहले वहां पर पहुंचा और आपको लगातार ग्राउंड से अपनी जान हथेली पर रखकर सारी रिपोर्ट्स दे रहा है। लेकिन कोमोडोर सिंह, व्हाट्स योर असेसमेंट? अमेरिका कह रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर अटैक करने की हिम्मत की या ये अगर उसने सोचा तो ये एक खराब विकल्प होगा। आपको भी यही लगता है? उन्होंने लास्ट नाइट किया है, ये बहुत लिमिटेड, टारगेटेड, कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड अटैक था। आप इसका पैरेलल वही ले सकते हैं जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सिर्फ जो आतंकी ठिकाने थे उनके ऊपर अटैक किया था। बहुत बड़ा अटैक अमेरिका कर सकता था, मगर ये बहुत लिमिटेड, रेस्ट्रेन जो था वो अटैक था। दूसरी बात ये कि जो अमेरिका है उसने पहले ही पहचान लिया कि ये जो ईरानियंस है, ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट करने की जो फैसिलिटी है उसमें से जो मटेरियल है वहाँ नहीं रखेंगे और शिफ्ट कर रहे हैं। इसी की वजह है कि जो 2 वीक की विंडो थी उसको काट कर सिर्फ 2 दिन इन और जो अमेरिका है उसने अटैक कर दिया। ये जो 2 वीक की विंडो थी उसको कम करने का रीजन ही ये है कि उनकी कोशिश थी कि वो जो जितना यूरेनियम एनरिचमेंट का सामान है उसको वहां से हटा ले। मगर जो इतने बड़े अटैक को एक अमली जामा देना, इससे एक बात तो साफ होती है कि ये जो उसके तीनों के 3 जो न्यूक्लियर साइट्स थे उनको उन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया है, क्योंकि सिर्फ मटेरियल के साथ बम नहीं बनता, जो उसके अंदर टेक्नोलॉजी लगती है, मशीन यूज की जाती है, उसको भी अगर नुकसान पहुंचा दिया है, और मेरा मानना है नुकसान पहुंचा है उनको, और इसीलिए मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हो सकता है कि अगर पलटवार ईरान उनके दूसरे जैसे इराक, कतार, अमान, UAE, जितना ये मिडल ईस्ट है उसके कोई 15-20 ठिकाने हैं वहां पे, अगर वहां पे पलटवार करता है तो फिर ये अमेरिका फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा, इसका मोड चेंज हो जाएगा। और क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा? सवाल यही है। और अमेरिका प्लस इजराइल, क्या ईरान इसका मुकाबला कर पाएगा या ईरान को किसी की बैकिंग चाहिए होगी? इस पे आऊंगा मैं, कोमोडोर सिंह आऊंगा। कोमोडोर सिंह, इसको थोड़ा आगे के लिए रखते हैं, अभी आऊंगा आपके पास। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।